हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम जनरल साइंस में जीव विज्ञान के पार्ट्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका ओरिजिन, इसकी फुल फॉर्म, इसका नाम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति बायोस तथा लोगोस से मिलकर हुआ है, जिसका मतलब होता है जीवों का अध्ययन। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और हम अब जीव विज्ञान की परिभाषा की बात करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की संरचना, वृद्धि, कार्य, वितरण, वर्गीकी, नामकरण आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती हैं। जीव विज्ञान की स्टडी मुख्यतः दो शाखाओं में की जाती है, प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है एवं वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु हैं एवं वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। अरस्तु द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरिका एनिमलियम है और इसमें इन्होंने 500 से अधिक प्रकार के जंतुओं की सूची तैयार की। और थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरिका प्लांटेरम है, इसमें इन्होंने 500 से अधिक प्रकार के पादपों की सूची तैयार की। अब अन्य तथ्यों की बात करते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। प्लास्टिक सर्जरी के जनक सुश्रुत हैं। भारतीय पादप ध्वनिकी के जनक पंचानन माहेश्वरी हैं। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के जनक महर्षि चरक को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कोशिका। प्रत्येक जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है और यह शरीर की मौलिक इकाई होती है। अब ये संरचनात्मक इकाई किस प्रकार है, इसकी बात करते हैं। कोशिकाओं के समूह से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है एवं ऊतकों के समूह से मिलकर अंगों का समूह मिलकर तंत्र बनाता है और तंत्रों का समूह मिलकर शरीर का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका की यह संरचनात्मक इकाई हो गई। एवं इसकी कार्यात्मक इकाई की बात करें तो कोशिका को नियंत्रण करने का कार्य केंद्रक करता है एवं केंद्रक को गुणसूत्र, और गुणसूत्रों में DNA एवं RNA पाए जाते हैं और RNA एवं DNA में जीन उपस्थित होते हैं जो हमारे आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। यहाँ सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें सेल के ऑल पार्ट्स दिखाए गए हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर है, सेंट्रोसोम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। आगे बात करते हैं हम कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में पेड़ की छाल की कोशिका में मतलब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। तो जीवित कोशिका की बात करें तो एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में तालाब में तैरती हुई जीवाणु कोशिका को देखा। कोशिका का आकार होता है 10⁻⁻6 से 10⁻⁸ मीटर। कोशिका के सिद्धांत की बात करें तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया। दोनों वैज्ञानिकों ने सामूहिक निष्कर्ष दिया कि पादप तथा जंतुओं के शरीर कोशिकाओं से निर्मित एवं उनके उत्पादों से बने होते हैं। इनके बाद रुडोल्फ विर्चोव एवं नेगेली आए। उन्होंने बताया कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिकाओं में विभाजन पादप एवं जंतु कोशिकाओं में दोनों में अलग अलग होता है। पादप कोशिका में विभाजन कोशिका पट्टिका विधि द्वारा होता है एवं जंतु कोशिका में विभाजन कोशिका खाँच विधि द्वारा होता है। इसके आगे बात करते हैं। कोशिकाओं में जीव के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं, लेकिन वायरस में कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। हम बात करते हैं पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के अंतर की। पादप कोशिका में
कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका में अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। पादप कोशिका में भी इसकी उपस्थिति होती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है, जबकि जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संचित होता है। यह दोनों का डायग्राम है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इसमें वैक्यूअल रिक्तिका पाई जाती है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूअल एब्सेंट होती है। दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में पाई जाती हैं। आगे कश एवं केंद्रक की संरचना के आधार पर हम कोशिका को दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। वे कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं नीलहरित शैवाल, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा आदि। इन्हें आद्य कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रारंभिक अवस्था वाली होती हैं। आनुवंशिक पदार्थ एक वर्तुल जीवाणुवी गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित न्यूक्लिक अम्ल होता है। इन कोशिकाओं में श्वसन अवशोषण के लिए कला से निर्मित त्रिस्तरीय संरचना मीजोसोम पाई जाती हैं। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु कोशिका में इनमें फ्लैजिला, फिम्ब्रिए, प्लाज्मिड, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य आदि पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका वे कोशिका झिल्ली या वे कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त असंगठित केंद्रक, झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं आदि पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में संगठित होता है, जिसका निर्माण नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए से होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S एवं 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके जीवद्रव्य कला के अंदर जीवित पदार्थ जीवद्रव्य होता है, जिसमें केंद्रक के अतिरिक्त शेष पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। उसके एग्जाम्पल होते हैं अधिकतर जंतु एवं वनस्पति कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका के डायग्राम। प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम है, ये फ्लैजिला है, ये फिम्ब्रिए हैं और इसके अंदर अदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें न्यूक्लियस हैं, मेम्ब्रेन हैं, न्यूक्लियोलस हैं आदि। अब अकैरियोटिक कोशिका की बात करें, ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल वायरस। कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: कोशिका का आकार 10⁻⁻6 से 10⁻⁸ मीटर तक होता है। सभी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो अंडाणु है, लेकिन यह फीमेल में पाई जाती हैं, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वह तंत्रिका कोशिका है। WBC एक संपूर्ण कोशिका मानी जाती है, जबकि RBC नहीं। अंडे के अंदर उपस्थित पीला पदार्थ एक संपूर्ण कोशिका माना जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।